हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से 40 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें दो चैप्टर है, एक ट्रिगोनोमेट्री और दूसरा है हाइट एंड डिस्टेंस। दोनों मिला के जो है 40 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 वर्ड से मिलके बना है। एक ट्री मीन्स होता है थ्री, गोनो मीन्स होता है साइड, और मेट्री मीन्स होता है मीजर। यानी कि थ्री साइड मीजर बोलेंगे तो तीन भुजाओं की माप। इसको क्या बोल सकते हैं? तीन भुजाओं की माप। तो ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है उसके बारे में पहले बता देते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो है समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को बताता है। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग किसी भी चीज का ऊंचाई को निकाल सकते हैं, जैसे कि स्पेस की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई, या किसी चीज की लंबाई निकाल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री की मदद से। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो है पिता कहा जाता है हिपार्कस को। फादर जो है ट्रिगोनोमेट्री का, ये कहा जाता है हिपार्कस को, क्योंकि इसी ने समकोण त्रिभुज का जो है भुजा और कोणों के बीच संबंध स्थापित किया था। इसीलिए फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हिपार्कस को बोला जाता है। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज तो पता ही है किसको बोलते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, कोई एक कोण 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक चीज होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम किसी भी समकोण त्रिभुज जो होता है, कोई एक समकोण त्रिभुज, जैसे कि हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज ले लिए ए बी सी, जिसका कि एक कोण 90 डिग्री हो, इसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है, कर्ण बोलते हैं ये वाला भुजा को, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, एच से डिनोट किया जाता है। उसके बाद ये वाला भुजा को बोलते हैं लंब, जिसको कि पी से डिनोट किया जाता है, परपेंडिकुलर। और नीचे वाला भुजा को बोलते हैं आधार, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं बेस, बी से डिनोट किया जाता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा यानी कि लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमारा यही है, मतलब कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है, ये वाला भुजा, इसका स्क्वायर जो है शेष दोनों भुजा यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही हमारा क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है, इसको शॉर्ट में एच से, कर्ण को एच से डिनोट करते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर होता है लंब यानी कि पी स्क्वायर प्लस आधार बी स्क्वायर। तो इससे हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे एक तो हमारा है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर को उधर भेज दिया जाए तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरह दूसरा,
अगर हम लोग को पी स्क्वायर निकालना रहेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसलिए हम बोल सकते हैं P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद तीसरा भुजा है बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इसलिए हम बोल सकते हैं एच बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये हमारा यूज होगा भुजा की लंबाई निकालने के लिए। यानी कि कोई दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा निकालना रहेगा तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, उसके बाद ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब हम लोगों का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो किसी भी समकोण त्रिभुज अभी हम लोग जाने थे समकोण पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। यानी कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, जिसको कि H से डिनोट किया जाता है। इसको बोलते हैं लंब, जिसको कि P से डिनोट किया जाता है। इसको बोलते हैं आधार, जिसको कि B से डिनोट किया जाता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है? किसी भी समकोण त्रिभुज का जो भुजा है PBH, इससे इन तीनों भुजा से मिलाकर 6 अनुपात बनाए गए हैं, 6 रेशियो बनाए गए हैं। इसी को बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। पहला रेशियो होता है साइन थीटा। अगर हम लोग ये वाला कोण लेंगे थीटा, तो इसके ठीक सामने वाला भुजा P, लेकिन कोण चेंज होगा तो लंब और आधार चेंज होगा। अगर हम लोग ये वाला कोण लिए हैं तो कोण के सामने वाला भुजा कौन है? ये वाला, तो यही होगा लंब। अगर हम ये वाला कोण लेते हैं तो ये वाला P होगा, ये B होगा। लेकिन अभी हम लोग ये वाला लिए हैं तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हम बोल सकते हैं P/H। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है B/H। कॉस थीटा बराबर B/H। तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि लंब बटे कर्ण। उसके बाद चौथा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P। पांचवा होता है सेक थीटा, जो कि H/B। उसके बाद छठा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है B/P। तो समकोण त्रिभुज का जो भुजा है, लंब, कर्ण और आधार, इन्हीं तीनों भुजा से 6 अनुपात बनाए जाते हैं। तो अगर हम लोग 3 रेशियो याद कर लेंगे, जस्ट इसी का उल्टा है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो इसी का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो जैसे कि साइन थीटा है P/H, तो कोसेक क्या हो गया? इसी का जस्ट उल्टा P/H, तो H/P। उसी तरह cos थीटा है B/H, तो सेक थीटा हो जाएगा इसी का जस्ट उल्टा H/B। टेन थीटा होता है P/B, तो कॉट थीटा होता है B/P। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा कोसेक, सेक थीटा और कॉट थीटा जो है, ये साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, यानी विलोम। उसके बाद कोस थीटा, कॉस थीटा का विलोम होता है सेक थीटा। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा का विलोम होता है कॉट थीटा। एक दूसरे का विलोम। अगर बात करें संक्षिप्त रूप यानी पूर्ण रूप का, तो संक्षिप्त रूप जो होता है ये एग्जाम में आता भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। संक्षिप्त रूप मतलब पूरा रूप क्या है? ये जो हम लोग साइन लिखते हैं, साइन का पूरा रूप ये है साइन, लेकिन शॉर्ट में हम लोग साइन लिखते हैं। उसके बाद कॉसेक, कॉस है तो कॉस का पूरा नाम है कोसाइन, लेकिन हम लोग शॉर्ट नाम क्या लिखते हैं? कॉस। उसके बाद कोसाइन के बाद टेन, टेन का पूरा नाम है टेंजेंट,
जिसको कि शॉर्ट में लिखा जाता है टेन थीटा। उसके बाद कोसेक, कोसेकांट होता है। उसके बाद सेक, सेक का होता है सेकांट, लेकिन हम लोग शॉर्ट में लेते हैं सेक थीटा। कोटेंजेंट जिसको बोलते हैं कॉट थीटा। तो साइन थीटा का पूरा रूप होता है साइन, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोसेक का कोसेकांट, सेक का सेकांट और टेन का टेंजेंट। ठीक है, तो हम लोगों को अभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो याद रखना है। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, टेन का पी बाई बी। ये तीनों याद कर लिए। इसी का जस्ट होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक तो एच बाई पी, कॉस का उल्टा सेक तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी, और टेन का होता है पी बाई बी तो इसका उल्टा होता है कॉट बी बाई पी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 8.1 निकालते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। कोण बी बोले तो समकोण बोले तो 90 डिग्री। कोई त्रिभुज है समकोण जिसका कोण बी समकोण है, तो हम लोग जो है एक एबीसी समकोण त्रिभुज ले लिए जिसका कि बी समकोण है 90 डिग्री का है। ठीक है, कह दिया ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी हमारा ये वाला है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो ये वाला बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को दो ही भुजा दिया हुआ है, लंब और आधार। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये AC ये वाला भुजा निकाल लेंगे। जब तीनों भुजा पता रहेगा तभी ना कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AC यानी कि कर्ण निकाल लेते हैं। तो बोलेंगे पहले जो दिया हुआ वो लिखते हैं, त्रिभुज ABC में कोण B क्या दिया हुआ है समकोण यानी कि 90 डिग्री। उसके बाद ए बी बराबर दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। हमको पहले AC निकालना, AC बराबर 1। तो AC निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बोलेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हमको निकालना क्या है AC। तो AC बराबर, AC है क्या कर्ण, AC बराबर होता है रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो हमारा AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो हमारा AC बराबर हो जाएगा 625 सेंटीमीटर आ गया। तो AC बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमारा AC अब निकल चुका है 25 सेंटीमीटर। तो जब AC हमारा निकल चुका है 25 सेंटीमीटर, तो हम लोगों को निकालने क्या कहा है साइन A और कॉस A का मान। तो साइन A और कॉस A का मान निकाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर है साइन A और कॉस A। तो पहले साइन A निकाल लेते हैं। साइन A बराबर, साइन A कहा है मतलब कि ये वाला कोण, ये वाला। अभी हम बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के टाइम कोण बदलेगा तो P और B बदलेगा। तो ये वाला जब थीटा लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये P हो जाएगा
और ये b हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे अभी अभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में, p बाई एच। तो p हो जाएगा हमारा BC, और h नहीं बदलता, h वही रहेगा AC। तो BC का मान है हमारा 7 सेंटीमीटर बटे AC का मान है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, तो 7/25। उसके बाद इसमें कह रहा है कॉस ए भी निकालना है। कॉस थीटा बोला, थीटा ए ही है, तो इसके सामने वाला ये P होगा, ये B। तो कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच। तो B बाई एच है, तो B हमारा कौन होगा, AB बटे कर्ण तो H यानी कि AC ही रहेगा। तो 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, तो हमारा हो गया 24/25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया ये दोनों। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो सबसे पहले साइन सी का मान निकालते हैं। साइन सी, अब हम लोगों का थीटा हो गया सी, तो ये वाला ए नहीं लेना है। साइन सी, तो सी बोले तो ये वाला कोण लेना है। अब ये वाला कोण लेंगे तो इसके ठीक सामने वाला पी होगा और नीचे वाला बी होगा, ठीक है। तो हम लोगों को साइन सी का मान निकालना है, तो साइन सी निकालेंगे तो ये पी और ये बी होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो पी कौन होगा, ए बी बटे ए सी, कर्ण वही रहेगा। ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर बटे ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, तो 24/25। उसके बाद कॉस सी का मान निकालना है, तो कॉस सी बराबर होता है कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तो बी हमारा है BC और एच AC है, तो 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, तो 7/25। ये दोनों भी हमारा आंसर हो गया, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। PQR एक ट्रायंगल है। ये वाला भुजा दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, ये वाला है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके नीचे वाला भुजा निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम लोग tan P और cot R का मान निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं और QR निकालते हैं। तो पहले जो दिया हुआ वो लिखते हैं, बोलेंगे आकृति में क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ PQR, जिसका कि कोण Q क्या है, समकोण है 90 डिग्री। उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, PQ 12 सेंटीमीटर और PR जो है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो PQ बराबर दिया हुआ कितना, 12 सेंटीमीटर, और PR जो है ये दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना क्या है, QR बराबर व्हाट। तो QR पहले निकाल लेंगे, तब हम लोग tan P और cot R का मान निकालेंगे। तो हम लोगों का QR जो कि क्या है, बेस है, आधार, ये निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बोलेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम निकालने के लिए हम लोग नीचे वाला भुजा यानी कि B है, तो QR बराबर क्या बोल सकते हैं, √अंडर PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो QR का PR का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर,
तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144। तो इसको माइनस कर देंगे, 9 में से 4 घटा 5, 6 में 4 घटा 2, तो क्यू आर हमारा निकल गया कितना, 5 सेंटीमीटर। जब हम लोगों का क्यू आर निकल गया 5 सेंटीमीटर, तो हम लोगों को निकालना क्या है, 10p और कॉट आर का मान। तो 10p और कॉट आर का मान निकालना है, माइनस 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। तो उसके लिए पहले 10p और कॉट आर का मान निकाल लेते हैं। तो बोलेंगे चूंकि 10p बराबर 10p, अब हम लोगों का एंगल कौन सा है, ये वाला कोण P दिया हुआ है। जब कोण P दिया हुआ है तो कोण के सामने वाला भुजा QR जो है ये P होगा, और ये वाला भुजा जो है ये B होगा। ठीक है, तो 10p, 10 थीटा बराबर होता है P बाई B, तो P होगा हमारा QR और B होगा PQ। तो QR का मान अभी अभी निकाले थे 5 सेंटीमीटर, बटे PQ का मान है दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, तो 5/12। उसके बाद किसका मान निकालना है, कॉट आर का। तो बोलेंगे चूंकि कॉट आर बराबर कॉट आर बोले तो अब हम लोगों का कौन सा एंगल लेना है, ये वाला एंगल लेना है। जब ये वाला एंगल लेंगे तो ये P होगा, ये B होगा, तो हम लोगों का P कौन हो जाएगा, PQ बटे B कौन होगा, तो QR। तो PQ का मान कितना है, 12, एक B बाई P होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, B बाई P, तो B हमारा क्या होगा, QR बटे PQ। तो QR हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद PQ क्या है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो बचेगा क्या, 5/12। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या था, 10p माइनस कॉट आर। तो 10p माइनस कॉट आर, तो 10p का मान अभी अभी निकाले हैं 5/12, तो 5/12 माइनस कॉट आर का मान निकाले हैं 5/12। तो दोनों एक प्लस एक माइनस है, दोनों कट जाएगा, तो 10p माइनस कॉट आर का मान हमारा क्या निकला, 0। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कह रहा क्या, कॉस ए 10a का मान निकालें। तो यहाँ पे थीटा हम लोगों का सेम है, जब थीटा सेम है तो यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं, साइन ए बराबर दिया हुआ 3/4, जो कि साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, P/H। तो P/H, तो ये P हो गया, ये H हो गया, तो इसको मान लेंगे, बोलेंगे माना कि P बराबर क्या है, 3x। इसके साथ हम लोग एक अचर राशि मानेंगे, है ना, ये चर राशि। उसके बाद H बराबर मान लेते हैं 4x। हमको निकालना क्या रहेगा, B बराबर वाट। तो बोलेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोगों को क्या निकालना है, cos A tan A। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का तीनों भुजा निकाल लेंगे। तो P और H पता है, B बराबर होता है √H² माइनस P²। तो √H का मान कितना है, 4x, तो 4x का होल स्क्वायर माइनस P का मान है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर। तो √अंडर हो जाएगा 16x² माइनस 9x²। जब 16 में 9 घटेगा 7x², इसको रूट से बाहर कर देंगे, x बाहर निकल जाएगा, लेकिन √7 जो है रूट के अंदर ही रहेगा। तो हम लोगों का b निकल गया कितना, x√7। तो अब हम लोग cos A और tan A का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, cos A, तो cos थीटा बराबर होता क्या है, B/H। तो cos थीटा बराबर B/H होता है। B का मान अभी अभी निकाले हैं, x√7 बटे H का मान पहले से दिया हुआ है 4x। तो x और x खत्म, तो क्या बचा, √7/4। उसके बाद दूसरा है tan A। tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे, P/B।
तो 10a बराबर क्या हो जाएगा, p बाई b। तो p का मान क्या दिया हुआ है, 3x, तो 3x, उसके बाद b का मान अभी निकाले थे x रूट 7, तो x x खत्म, तो 3 बाई रूट 7। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, दिया गया क्या है, 15 cot a बराबर 8 sin a। तो 8 दिया हुआ है, sin a और sec a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो पहले जो दिया हुआ वो लिख देते हैं, बोलेंगे 15 cot a बराबर 8। अब ये 15 जो है cot a के साथ क्या है, गुना में है, तो इक्वल का यानी बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। 8/15 हम लोगों को निकालना क्या था, sin a बराबर वाट और sec a बराबर वाट। sin a और sec a का मान निकालना, तो सबसे पहले हम लोग cot a बराबर क्या दिया हुआ, 8/15, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, b बाई पी, क्या होता है, b बाई पी। तो इसको b मान लेंगे और इसको p मान लेंगे, तो बोलेंगे लेट, यानी माना कि b बराबर 8x, p बराबर 15x, तो h बराबर वाट। तो h कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, तो बोलेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का मान कितना दिया हुआ है, 15x का होल स्क्वायर प्लस b का मान कितना दिया हुआ, 8x, तो 8x का होल स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 x स्क्वायर प्लस 8 का 64 x स्क्वायर, दोनों को पकड़ के जोड़ देते हैं। तो h बराबर हमारा हो जाएगा 5 4 9 6 2 8, 5 4 9 6 2 8, 289। तो h बराबर हम लोगों का निकल जाएगा 17x। h हम लोगों का निकल गया कितना, 17x। जब तीनों भुजा पता है तो हम लोग किसी भी रेशियो का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या कहा, साइन a का मान निकालने के लिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई एच, तो साइन a बराबर p बाई एच। तो p हम लोगों का क्या दिया हुआ, 15x, तो 15x बटे h का मान कितना है, अभी निकाले हैं 17x, तो x x खत्म, तो 15/17। उसके बाद क्या निकालना था, सेक a का मान, तो सेक a बराबर होता है h बाई बी, h बाई बी। तो h का मान कितना है, 17x, 17x बटे b का मान 8x दिया हुआ है, तो x x कैंसिल, तो क्या बचा, 17/8। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है यहाँ पे, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो हम लोगों को इतना और इतना का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज का जो तीनों भुजा है P और B और H, तीनों भुजा पहले निकाल लेते हैं। तो हमको जो दिया हुआ है इससे निकलेगा, cot थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 7/8, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, B बाई पी, cot थीटा बराबर B बाई पी होता है। तो बोलेंगे लेट, यानी कि माना कि b बराबर 7x और p बराबर 8x, तो h निकालना है यहाँ पे भी, तो h बराबर वाट। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बोलेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग निकालेंगे h का मान रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर p का मान कितना है, 8x, तो इतना का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा
8 का स्क्वायर 64x² प्लस 7x, तो 7 का हो जाएगा 49x² प्लस 49x²। तो दोनों को जोड़ेंगे 9 4 13 के 3 हासिल 1 4 1 5 6 11 इतना x²। तो x² में है तो x बाहर निकल जाएगा, x√113 ये हमारा h निकल गया। अब हम लोगों को त्रिभुज समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा पता है, p b और h पता है। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ बटे 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ। तो पहले हम लोग इसको जो है ना फॉर्मूला में चेंज कर देते हैं, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो a² - b² के फॉर्म में तोड़ देंगे, यानी कि a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। यानी कि a के जगह पे हम लोगों का है 1 और b के जगह पे है sin θ। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे, a² - b² के रूप में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस sin² θ। अब नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस cos² θ। तो 1 माइनस sin θ है ना, sin² θ है, तो sin θ लेके चलेंगे। sin θ बराबर क्या होता है, p/h। तो p/h, तो इसको अभी लिख दीजिए, p/h का स्क्वायर बटे 1 माइनस cos है तो b/h का होल स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस, अब जिसका जो वैल्यू है रख देते हैं p और h। p का मान कितना दिया हुआ है 8x, तो 8x बटे h का मान अभी निकाले हैं x√113 इतना का स्क्वायर बटे 1 माइनस b का मान कितना दिया हुआ है 7x, तो 7x बटे x√113 इतना का स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 8x बटे x√113 का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा 64x² बटे नीचे वाले का हो जाएगा 113x² बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49x² बटे x√113 का स्क्वायर हो जाएगा 113x²। तो यहाँ पे x² कट गया, तो बचा क्या 1 माइनस 64 बटे 113 1 माइनस 49 बटे 113। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे इसके भी नहीं तो कुछ, तो 1 है ना। तो 1 और 113 का एलसीएम हम लोग ऊपर का एलसीएम ऊपर लेंगे, 113 होगा। तो 113 एकम 113 माइनस 64 बटे नीचे 113 एकम 113, तो 113 एकम 113 माइनस 49। तो 113 में 64 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, तो 13 में से 4 घटा 9, यहां कितना बचा 0, तो 10 में से 6 घटा 4 इतना बटे 113। अब 113 में 49 घटाएंगे, तो 13 में से 9 घटा 4, 10 में से 4 घटा 6 इतना बटे 113। अब यहाँ पे फ्रैक्शन के नीचे यानी भिन्न के नीचे भिन्न है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले को पलट देंगे, यानी कि 49 बटे 113 है, तो नीचे वाले को पलट देंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो 113 खत्म, तो हमारा आंसर क्या आया 49 बटे 64, ये हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो यहां तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।